प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं का पाठ 6 पृथ्वी से अग्नि तक। इसके लेखक हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उनका जीवन परिचय इस प्रकार है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ था। उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 में शिलोंग में हुई। कलाम जी की प्रमुख रचनाएं हैं अग्नि की उड़ान, छुआ आसमान आदि। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति पद को विभूषित किया। उनके अनमोल योगदान के लिए उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। प्रस्तुत आत्मकथा अंश में लेखक ने अग्नि के प्रक्षेपण में आने वाली कठिनाइयों और वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के बारे में बताया है। अभी पाठ इस प्रकार है। बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देरी थी। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। इनमें एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमित्ती केंद्र शामिल थे। पृथ्वी मिसाइल को 25 फरवरी 1988 में सुबह 11 मिनट पर श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया। बच्चों, यह एक युगांतकारी घटना थी और इसका श्रेय डॉक्टर कलाम को ही जाता है। पृथ्वी मिसाइल के प्रक्षेपण में भारत को दुनिया के कुछ चुने हुए राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया, क्योंकि यह मिसाइल तकनीक दुनिया के कुछ विकसित देशों के पास ही थी। लेकिन सिर्फ कुछ मिसाइलों का परीक्षण ही देश की सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं था। इसी श्रेणी में अग्नि मिसाइल को विकसित किया जाने लगा। अग्नि मिसाइल को एक टेक्नोलॉजी परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। अग्नि मिसाइल को बनाने के कार्य में विभिन्न संगठनों के 500 से अधिक वैज्ञानिक लगे थे। अग्नि का प्रक्षेपण 22 मई 1988 को निर्धारित किया गया, लेकिन 14 सेकंड पर अग्नि के प्रक्षेपण को होल्ड करना पड़ा, क्योंकि कंप्यूटर ने मिसाइल के किसी भाग में खराबी के संकेत दिए। उसको सही किया गया और प्रक्षेपण की प्रक्रिया फिर से शुरू की गई, लेकिन फिर कई जगह पर होल्ड के संकेत आने लगे, जिसके कारण अग्नि के प्रक्षेपण को स्थगित कर दिया गया। अगली पिक्चर है बच्चों, उसमें क्या बताया गया है। जब अग्नि का प्रक्षेपण असफल रहा तो सभी वैज्ञानिक बहुत ही निराश और दुखी हो गए। तब कलाम जी ने उन सभी वैज्ञानिकों को संबोधित किया और अपना SLV-3 का अनुभव वैज्ञानिकों के साथ बांटा। उन्होंने कहा, मेरा प्रक्षेपण यान तो समुद्र में गिरकर खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। आपकी मिसाइल तो अभी आपके सामने है। वास्तव में आपने कुछ भी नहीं खोया है। इस पर 2 हफ्ते काम करके सुधारा जा सकता है। सभी वैज्ञानिक फिर से काम में जुट गए और 10 दिन की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने अग्नि की सभी गड़बड़ियों को ठीक कर दिया। अंततः प्रक्षेपण 19 मई 1989 के रोज निर्धारित किया गया। प्रक्षेपण के लिए तैयारियां कर ली गई, लेकिन फिर से उसमें होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा, यानी कि फिर से उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी के संकेत मिले। इस तरह की परेशानियां रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में अन्य देशों में भी होती रहती हैं। डॉक्टर कलाम ने कहा, हमें अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिला है। बड़े अवसर अपने साथ बड़ी चुनौतियां लेकर आते हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। देश को सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। अंततः प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज पूर्णिमा की रात को निर्धारित हुआ। प्रक्षेपण के दिन रक्षा मंत्री जी ने कलाम साहब से पूछा कि अग्नि की कामयाबी के बाद जश्न मनाने के लिए तुम मुझसे क्या उपहार चाहोगे। यह एक मामूली सा सवाल था, लेकिन कलाम साहब सोचने लगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे अधिक खुशी दे सकती है। उन्होंने रक्षा मंत्री जी को जवाब दिया कि RCI में लगाने के लिए उन्हें 1 लाख पौधों की ज़रूरत है। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी। सभी उड़ान मानक पूरे कर लिए गए। 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद सभी गड़बड़ियों को दूर करके इस मिसाइल को लॉन्च पैड पर देखना बहुत बड़ी खुशी थी। यह डॉक्टर कलाम के जीवन के महानतम क्षणों में से एक थी। केवल 600 सेकंड के भव्य उड़ान ने सभी की थकान को मिटा दिया। सालों की मेहनत का शानदार नतीजा मिला।
सभी के अथक परिश्रम से अग्नि का प्रक्षेपण सफल हुआ। अब मुख्य शब्दार्थ इस प्रकार है: परीक्षण, जांच, अंतरिक्ष, आकाश, अंतरिम बीज का उपकरण, औजार, आत्मनिर्भर, स्वयं पर आधारित, निर्धारित, ठीक समय, श्रृंखला, सिलसिला। धन्यवाद।